मम हेमशैलाभुदेहं दनुजवन्त्रिशानां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले च कौस्तुभम् नासाग्रे नौमुक्तिकम् नासाग्रे नौमुक्तिकं करतले वेणुकरे च कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि बंशी विभूषितकरा नवनीत डाबा पीताम्बरारुणबिं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्ण परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्ण परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। सीताराम समारंभात् नाथयामुन्मध्यमात् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। भगवान् पितारात्रि शरदेन्दुफुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता भगवान् पितारात्रि। हे भगवान, अभी जिस प्रकार से हम सब ने जन्माष्टमी का पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया है और कुछ ही दिनों के पश्चात अब राधाष्टमी आने वाली है, जिसमें आपकी मूल शक्ति स्वरूपा जो श्री राधा जी हैं उनका प्रागट्य होने का है। तो इसी क्रम में इस भक्ति कथा रस का आस्वादन करते करते आपके प्रिय जो अनुचर हैं आज मथुरा पधार चुके हैं और कुछ ही क्षणों में अब वृंदावन की तैयारी है। तो हे भगवान, यह मथुरा क्या है,
इस मथुरा का नाम पूर्व काल में क्या था, जिसके वशीभूत होके सतयुग से लेके चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कली काल का समय चल रहा हो, हे भगवान, अनंत काल से आपकी ऊर्जा इस जगह पे प्रकट हो रही है। और मथुरा में आने के पश्चात ही हे भगवान, आप यमुना जी को पार करके वृंदावन जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा और सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछे, तो सूत जी महाराज ने जो है अब उन्हें मथुरा जी के बारे में बताना प्रारंभ कर दिया। यह जो मथुरा दिखाई पड़ रही है वर्तमान की, इसका सतयुग का नाम जो था मधुपुरी था। क्या नाम था? मधुपुरी। मधुपुरी था। उसका कारण यह था कि जब हम अभी आने वाले समय में नवरात्रि आएगी तो हम दुर्गा जी की स्तुति में हम सुनते हैं, दुर्गा सप्तशती में, कि दुर्गा जी का एक नाम जो है, उन्होंने मधु कैटभ नाम के जो है दैत्यों का जो है उद्धार किया था। मधु और कैटभ जो प्रथम अध्याय है, दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम अध्याय है, मधु कैटभ के जो है उद्धार से प्रारंभ हो रहा है। तो इस मधु नाम के दैत्य ने जिस पुरी की स्थापना करी थी, उसका जो है पूर्व का जो नाम था मधुपुरी था। क्या नाम था? मधुपुरी। मधुपुरी। वह मधु नाम के दैत्य के द्वारा बसाई हुई और उसके द्वारा प्रशासित जो है जो नगरी थी, जिसका नाम मधुपुरी था। तो हे भगवान, तो मधुपुरी के कारण जो है यहाँ मधु नाम के दैत्य का निवास था और दुर्गा जी के माध्यम से जो है उसका जब उद्धार किया गया तो जो उसका पुत्र था उसका नाम था लवनासुर और वह रावण का समकालीन हुआ करता था और उसकी शक्ति भी जो है रावण के बराबर मानी गई थी। तो उसके अत्याचार से जब साधु संत गौ माता और पृथ्वी जो है पूरी की तरह से जब आहित हो जाते हैं तो वे अपने करुण क्रंदन करते हुए अपनी पुकार को राम जी के समक्ष रखते हैं। तो मधुपुरी के जितने भी साधु संत सज्जन लोग थे सब राम जी के पास आते हैं। राम जी उस समय त्रेता में रावण का उद्धार करके जो है अयोध्यापुरी के राज सिंहासन पे आरूढ़ थे। तो राम जी के पास अब ऋषियों के द्वारा अपनी करुण व्यथा को जब बताई जाती है तो राम जी अत्यंत आवेश में आ जाते हैं और उसी समय जो है राम जी अपने छोटे भाई जो हैं श्री शत्रुघ्न जी, इसे शत्रुघ्न जी को आज्ञा कर देते हैं कि भैया शत्रुघ्न जो है अब तुम तुरंत जो है मधुपुरी में जाके उस दैत्य का तुम जाके उद्धार करो और आने वाले समय में तुम ही मधुपुरी को संभालो। तब जो है भगवान की आज्ञा पाके शत्रुघ्न महाराज जो है मधुपुरी आते हैं। 2 बार भीषण युद्ध होता है लेकिन शत्रुघ्न जी जो है लवनासुर को जीत नहीं पाते हैं। पुनः भैया के पास अयोध्या जाके पूछते हैं कि भैया 2 बार हो गया जो है मैं पराजित नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ उपाय बताएं। तब राम जी ने जो है शत्रुघ्न जी को बताया कि अच्छा शत्रुघ्न ये बताओ, जब मैं रावण का जो है उद्धार करने जा रहा था तो मैंने किसकी स्थापना करी, किसकी स्तुति करी। तब शत्रुघ्न जी को याद आ गया, अरे भैया मैं तो भूल गया था, आपने महादेव की स्थापना करी। किस जगह पे? रामेश्वरम नाम के जगह पे। तो वह जगह जो है रामेश्वर नाथ कहलाती है, जो राम जी के नाथ हैं, जो राम जी के ईश्वर हैं, जो रामेश्वरम है। तो राम जी ने जो है वहाँ महादेव को रामेश्वरम में स्थापित किया। शंकर जी की कृपा हुई और आने वाले समय में राम जी ने जो है रावण का उद्धार किया। तो उसी प्रकार से राम जी जो है शत्रुघ्न को बताते हैं कि देखो शत्रुघ्न, ये जितने भी दैत्य हैं ये सब महादेव के कृपा पात्र हैं। किसके कृपा पात्र हैं? महादेव। महादेव के कृपा पात्र हैं। तो जब तक महादेव तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे भैया, तब तक जो है इनका जो है तुम उद्धार नहीं कर सकते। यह बात शत्रुघ्न जी को समझ में आ जाती है। वे अयोध्या जी से सीधे मधुपुरी आते हैं
और आने के पश्चात जो है शंकर जी के महादेव की उन्होंने जो है अखंड स्तुति करी। महादेव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के पश्चात उन्होंने जो है उनको जो है जीत का आशीर्वाद दिया। तो शत्रुघ्न जी ने महादेव से निवेदन किया कि हे भगवान, जिस प्रकार से आपने मेरे मार्ग को सरल कर दिया है, मुझे जीत का आत्मविश्वास का आशीर्वाद दे दिया है, उसी प्रकार से आने वाले समय में अपने भक्तों के कल्याण के लिए आप इस जगह पे प्रकट रहे हैं। तब महादेव ने शत्रुघ्न जी के विनती को स्वीकार कर लिया और उस जगह पे जो है श्री भूतेश्वर महादेव के नाम से विराजमान हो गए। बोलिए श्री भूतेश्वर महादेव की जय। तो हम मथुरा में जो देखते हैं कि मथुरा में भगवान का द्वापर में जन्म तो हुआ, लेकिन जो है मथुरा के अधिपति देवता कौन है? श्री भूतेश्वर महादेव है। जिस प्रकार जो है पुरी के अधिष्ठाता देव लिंगराज भगवान हैं, हमने सुना था। काशी विश्वनाथ के जो अधिष्ठाता देव जो हैं बिंदु माधव हैं। कांचीपुरम के अधिष्ठाता देव जो है हमने सुना था वरदराज भगवान हैं। उसी प्रकार से मथुरा के अधिष्ठाता देव कौन है? श्री भूतेश्वर महादेव। तो इस प्रकार से जो है शत्रुघ्न जो है उस दैत्य को पराजित करते हैं और पूरे के पूरे मथुरा मंडल के जो है राम जी के द्वारा राजा घोषित कर दिए जाते हैं। तो शत्रुघ्न जी इस प्रकार से पूरे मथुरा मंडल का एक छत्र राज्य करते हैं। और शत्रुघ्न जी के पहले हे भगवान एक बड़ा अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ रहा है। जिस जगह पे भगवान का मथुरा में जन्म स्थली है, उसके सामने जो है थोड़ा दूर जाए तो भूतेश्वर महादेव और दाहिने तरफ जो यम घाट के बगल में, विश्राम घाट के बगल में एक टीला दिखाई पड़ रहा है। तो हे सूत जी, यह टीला कौन सा है? तो सूत जी जो है पुनः ध्यान की अवस्था पे चले गए। अरे शौनक जी, इसके बारे में तो हम बताना भूल गए थे। इस कथा के बगैर जो है, इस टीले की कथा के बगैर तो जो है कोई भी व्यक्ति वृंदावन भले कितने बार चले जाए, इनके दर्शन के बगैर भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो हे सूत जी महाराज, यह टीला कौन सा है? तो सूत जी महाराज ने कहा कि जो टीला दिखाई पड़ रहा है वह उसे श्री ध्रुव टीला कहा जाता है। कौन सा टीला? श्री ध्रुव महाराज ने जो है जिस जगह पे 5 महीना जो है कठोर तप करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जो है जाप करके भगवान का दर्शन भी प्राप्त किया था और अखंड भक्ति और इस पृथ्वी का जो है राज्य प्राप्त किया था। तो हे शौनक जी, वह जगह जो है श्री ध्रुव टीला है। जब ध्रुव को जो है हमने सुना है कि जो है ध्रुव की जो है 2 माँ थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। हमने सुना है उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के जो है 2 राजा थे। तो जो उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति सुरुचि, तो सुनीति का पुत्र ध्रुव था। तो एक बार हमने सुना था कि अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा था, तो जो है उसके बड़ी माँ ने जो है उसे दुत्कार के अपनी जो है गोद से उतार दिया था। तो ध्रुव महाराज रोते रोते अपने माँ के पास जाते हैं। तो माँ ने जो है ध्रुव महाराज जो 5 वर्ष के बालक थे उसे कहा करे ध्रुव जो है जिस पिता के गोद में बैठने जा रहा है वह पिता का भी एक दिन अंत होगा, उसका गोद और उसका पूरा शरीर भी जो है एक दिन चिता के अग्नि में भस्म हो जाएगा। तो माँ मैं किसकी गोद में बैठूँ? तो उनकी माँ सुनीति ने कहा कि अरे ध्रुव जो है जिसकी गोद में बैठना पा जाता है वह तो परम पिता है। तो तू परम पिता की गोद में इस प्रकार से बैठने का यत्न कर बेटा कि जिसके गोद में कोई एक बार बैठ गया तो ना जो है उस गोद से कोई उतर सकता, न उसे कोई गोद से उतार सकता है। तो हे माँ जो है वह परम पिता की गोद हमें कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि जो है इसके बारे में तुझे तेरे गुरु बताएंगे। तो ध्रुव रातों रात जो है अपने कन्नौज के पास जो है कानपुर के पास जो एक जगह है उसे हम बिठूर कहते हैं। क्या कहते हैं? बिठूर कहते हैं। तो यह घटना बिठूर की है। ध्रुव महाराज की जो है पिता
उस समय बिठूर में हुआ करते थे, वही जो है बाद में वर्तमान में कानपुर नाम का शहर कहलाया। तो बिठूर से ध्रुव महाराज रातों रात जो है जंगल पद यात्रा की ओर निकल गए और जो है जंगल में उन्हें जो है नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने 5 वर्ष के बालक की कड़ी परीक्षा ली। अंत में उनके भाव को देखते हुए जो है नारद जी ने कहा कि अरे ध्रुव जो है तुम्हें निश्चित रूप से तुम्हारे जो है दृढ़ संकल्प को देखते हुए मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें निश्चित रूप से श्री हरि के दर्शन होंगे और तुम्हें श्री हरि के गोद में बैठने का अवसर मिलेगा। तो तुम एक काम करो बेटा। बोले महाराज क्या करूं? तो उन्होंने जो है ध्रुव जी को जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है यह मंत्र प्रदान किया और बोले थोड़ी दूर में जाना जो है एक जगह पड़ेगी, उसे हम मधुपुरी मथुरा कहते हैं। वहाँ यमुना जी बह रही हैं। यमुना जी में जाके जो है उन्हें साष्टांग कर लेना, आचमन कर लेना, स्नान कर लेना और यमुना जी के बगल में रह के तुम इस महामंत्र का जाप करना और तुम्हारे ऊपर निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी। तो ध्रुव जी महाराज जो है अपने गुरु नारद जी के बताए अनुसार जो इसी जगह पे आते हैं और जो ध्रुव टीला दिखाई पड़ रहा है इसी जगह पे बैठ के सतयुग में जो है ध्रुव महाराज ने बड़ी कठोर तपस्या करी। महाराज पहले जो है महीने में तो जो है वे भिक्षाटन करके मधुकरी करके जो है भोजन पाए। दूसरे महीने उन्होंने जो है भिक्षाटन अनाज को छोड़ दिया, केवल फलाहार करके जो है भगवान का भजन करते थे। तीसरे महीने में जो है उन्होंने फलाहार को भी छोड़ दिया, केवल पेड़ के सूखे पत्तों को खाकर भगवान का भजन करते थे। चौथे महीने में तो उन्होंने जो है पेड़ के पत्तों को खाना छोड़ दिया, केवल यमुना जी के जल को पी के जो है भगवान का भजन करते थे। 5वें महीने में तो उन्होंने भगवान के लिए जो है यमुना जी के जल को भी त्याग कर दिया, केवल वायु पी के रहने लगे। प्राण वायु के माध्यम से अपने मन को जो है स्थिर करके भगवान का ध्यान करने लगे। और जब 5वां महीना में बीत गया तो हे शौनक जी, ध्रुव की जो है इस प्रकार से जिज्ञासा और विरह का भाव बढ़ने लगा और आखिरी में 6वां महीने लगते ही उन्होंने निश्चित कर लिया कि अब मैं प्राणवायु का भी सेवन बंद कर दूंगा। तो उन्होंने जो है सांस लेना भी बंद कर दिया। ध्रुव जी महाराज की भक्ति की ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी कि जैसे ही ध्रुव जी ने सांस लेना बंद कर दिया पूरे पृथ्वी में जो है वायु का प्रवाह बंद हो गया, हाहाकार मच गया। पृथ्वी जो है ध्रुव जी के तप से जलने लग गई। पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य जो है इस प्रकार से गिरने लग गए। आखिरी में इंद्र का सिंहासन डोल गया, ब्रह्मा जी के पास बात गई। आखिरी में सब श्री हरि के पास जाते हैं। श्री हरि देख के मुस्कुरा उठे और स्वयं अपने गरुण के साथ जो है ध्रुव जी महाराज के पास पहुंच जाते हैं और ध्रुव जी महाराज को अपने गोद में बैठा के उन्हें जो है अपना दर्शन भी देते हैं और इस पृथ्वी का खंड राज भी देते हैं। आखिरी में जो है ध्रुव जी से जो है उन्होंने पूछा कि ध्रुव जो है तुम चाहते क्या हो? तो ध्रुव जी ने कहा कि हे भगवान, आपने मुझे पृथ्वी का 36,000 वर्षों का खंड राज दिया है, आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? कि जब मैं शरीर छोड़ के जाऊं तो जहाँ भी जाऊं, जिस लोक में जाऊं, मुझे बैकुंठ मिले ना मिले कोई बात नहीं, स्वर्ग नरक मुझे पता नहीं, मुझे तो केवल बस मेरी एक ही इच्छा है भगवान। क्या इच्छा है ध्रुव? तो ध्रुव जो है गोद में बैठ के ऊपर देख रहा है भगवान की तरफ और भगवान ध्रुव को नीचे देख रहे हैं। ध्रुव भगवान को बार बार टुकुर टुकुर करके निहार रहे हैं और निहारते निहारते आँख में आंसू लेके बोलते हैं कि भगवान मुझे जो है पाप पुण्य का पता नहीं, सही गलत का पता नहीं, मुझे संसार की किसी चीज़ों का पता नहीं, आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है, लेकिन बस मेरी एक ही आखिरी इच्छा है। बोले क्या ध्रुव? कि जब भी मेरा शरीर छूटे, मैं शरीर छूटूं तो आपके सामने छोड़ूं और छोड़ने के पश्चात भी हे भगवान मैं केवल और केवल आपको निहारते रहूं। तो भगवान ने ध्रुव को जो है गोद में उठा लिया, अपने कंधे से चिपका लिया और उनके सिर में हाथ फेरते हुए कहा कि ऐसा ही हो। तो इस प्रकार से जो ध्रुव को जो है आज भी हम आसमान में जो एक तारे को देखते हैं जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। तो हे भगवान यह ध्रुव तारा जो है और कोई नहीं, ध्रुव जी जो है इस रूप में विराजमान है कि ध्रुव तारे के जो है बगल में कुछ ही की दूरी पे जो है श्री हरि का निवास स्थान जिसे बैकुंठ कहा जाता है वही विद्यमान है। हमने बैकुंठ को नहीं देखा, कोई बात नहीं,
श्री हरि को नहीं देखा कोई बात नहीं, अगर हम ध्रुव तारे को सवेरे उठ के देख लेते हैं तो मान के चला जाए कि वही बैकुंठ का दर्शन हो रहा है। और हे भगवान, हम तो सवेरे नहीं उठ पाते, ध्रुव तारा का दर्शन नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना चाहिए? तो ध्रुव टीला का दर्शन कर लेना चाहिए, जिसे आज आपके परम भागवतों के द्वारा दर्शन किया जा रहा है मथुरा में। तो ध्रुव टीला वही जगह है जिस जगह पे ध्रुव ने जो है बड़ी अखंड और कड़ी तपस्या करके भगवान का दर्शन पाया था। यह जगह मथुरा में है। तो इस प्रकार से जो है मथुरा बड़ी अद्भुत जगह मानी गई। शत्रुघ्न जी के द्वारा सेवित है, मधु राक्षस के द्वारा, दैत्य के द्वारा स्थापित है, ध्रुव जी के महाराज के द्वारा तपस्या करके जो है भगवान को प्राप्त की गई जगह है। और इसी जगह से यमुना जी आगे बढ़ते बढ़ते जो है इस प्रकार से वृंदावन जा रहे हैं। तो यह जो है मथुरा मंडल की बात हो रही है। तो हे भगवान, आने वाले समय में जब शत्रुघ्न जी का समय त्रेता में पूरा हो गया, फिर भगवान का द्वापर में जो है प्रागट्य हो गया, भगवान जो है मथुरा में ही अपने मामा के जो है कारावास में अपने पिता देवकी जो है अपने पिता वासुदेव और देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे। तो यह जगह मथुरा है। मथुरा में का जो कारागर जाके देखते हैं, कंस का जो कारागर, आज भी वह स्थान मौजूद है जहाँ भगवान का जो है भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में जो है जिनका प्रागट्य हुआ था, जिसे हम जन्माष्टमी के नाम से मनाते हैं। तो हे भगवान, इस प्रकार से द्वापर के बाद भगवान का जब शरीर छूटा, भगवान कृष्ण का शरीर छूटा, तो पूरा का पूरा ब्रज जो है खाली हो गया था। भगवान के शरीर छोड़ने की खबर इधर भगवान सोमनाथ में अपना शरीर जो है आज ही के दिन शनिवार के दिन भगवान ने अपने शरीर को छोड़ा था। 125 वर्ष की अवस्था पे सोमनाथ के पास जो है 4 किलोमीटर आगे जाएं तो वेरावल जो है तीर्थ पड़ रहा है, भल्लिका तीर्थ भी कहते हैं। उसी जगह पे भगवान ने शनिवार को दोपहर को 2:18:27 को अपना शरीर छोड़ा था। तो भगवान के शरीर छोड़ने का समाचार जैसे उद्धव जी महाराज के द्वारा ब्रजमंडल में जाके सुनाया गया, देखते देखते पूरा ब्रजमंडल शून्य हो गया। बहुत सारे लोग तो यमुना जी में जो है भगवान के विरह में जो है कूद के अपना शरीर छोड़ दिए, कोई गिरिराज जी के तलहटी से कूद के शरीर को छोड़ दिया, कोई लोग भगवान के विरह में खाना पीना छोड़ के हा कृष्ण हा गोविंद हा माधव करते करते अपने शरीर को छोड़ देते हैं, कोई योग अग्नि के माध्यम से शरीर छोड़ देते हैं, कोई लोग जो है गुफा कंदराओं में चले गए। बचे लोग जो है मथुरा मंडल के जो पास की जगह थी, जो वर्तमान में दिल्ली राजस्थान हरियाणा कहलाती है, सब जगह जो है इस प्रकार से लोग जो है छोड़ के चले गए, क्योंकि उनके प्राणधन अर्थात श्री कृष्ण जो है अब नहीं रहे, इसलिए अब उनके रहने का जो है ब्रज में कोई मतलब नहीं था, इसलिए सब छोड़ के चले गए। जब भगवान का जो है प्रपौत्र, भगवान का प्रपौत्र अर्थात भगवान का जो रुक्मणी जी के साथ जो पुत्र हुआ उसे हम प्रद्युम्न कहते हैं, प्रद्युम्न का जो पुत्र हुआ उसे अनिरुद्ध कहते हैं, अनिरुद्ध का जो है सुरुचि के साथ जो पुत्र हुआ उसे हम जो है वज्रनाभ कहते हैं। क्या नाम था उनका? वज्रनाभ था, ब्रजनाभ था। तो जो हम ब्रज शब्द सुनते हैं ये ब्रजनाभ के कारण पड़ता है। तो ब्रजनाभ जो है भगवान के शरीर छोड़ने के पश्चात जो है अर्जुन के द्वारा सब रानियों के साथ हस्तिनापुर आ जाते हैं, और हस्तिनापुर आने के बाद जो है जब ब्रजनाभ 6 वर्ष की अवस्था के थे तो युधिष्ठिर जी के द्वारा श्री ब्रजनाभ को जो है मथुरा मंडल का जो है राजा घोषित कर दिया जाता है। ब्रजनाभ जो है भगवान के बारे में बचपन से अपनी माँ से, दादी से, परदादी से सुना करते थे। आखिर उनके मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि मैं वृंदावन जाके देखूं, यमुना जी के किनारे जाके देखूं, वो बंसी वट कहाँ है, वो कदम का पेड़ कहाँ है, वो कालिया दाह की जगह कहाँ है, वो गिरिराज कहाँ है जिसे मेरे जो है परदादा ने 1 उंगली से धारण किया था 7 दिनों तक और इंद्र का मान मर्दन किया था, वो गोकुल कहाँ है जहाँ भगवान ने जो है मेरे परदादा ने पूतना का उद्धार किया था। अरे अरे वो तो ब्रह्मांड घाट के बारे में मेरी दादी सुनाती थी कि जिस जगह पे भगवान ने मिट्टी को अपने मुंह में इस प्रकार से रखा था तो उनकी मैया सोदा मैया उनका मुंह खोले तो उन्हें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। तो ब्रह्मांड घाट कहाँ है?
वह जगह कहाँ है जहाँ यमल अर्जुन का भगवान ने उद्धार किया था? वह जगह कहाँ है जहाँ भगवान रेती में लोट-पोट हो जाते थे, जिसे हम रमण रेती के नाम से जानते हैं? तो बज्रनाभ बड़े होते हैं, 18 वर्ष के जो है बज्रनाभ हो गए। उनके मन में बार बार उत्सुकता होती थी। वह रथ लेके जाते थे तो पूरा का पूरा ब्रजमंडल सूना पड़ता दिखाई पड़ता था। पूरे ब्रजमंडल 84 को उसमें केवल 2 ही चीज़ दिखाई पड़ती थी, एक यमुना जी दिखाई पड़ती थी और एक थोड़ा बहुत पहाड़ दिखाई पड़ता था, जिसे कई लोग गिरिराज कहते थे, कोई लोग अलग अलग पर्वत कहते थे। तो बज्रनाभ को बड़ा दुख हुआ, उन्हें समझ में नहीं आया। परीक्षित को बुलाए, जो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हुआ। अभिमन्यु का पुत्र जो परीक्षित था, तो परीक्षित के साथ जो है बज्रनाभ ने यमुना जी के किनारे जाके सांडिल्य ऋषि की शरणागति स्वीकार की। किसकी? सांडिल्य ऋषि की शरणागति स्वीकार करी। वो यमुना जी के किनारे वृंदावन में जो है एक घास फूस की कुटिया बना के जो है भगवान के शरीर छोड़ने के बाद भगवान को याद करते हुए बैठा रहा करते थे। तो सांडिल्य ऋषि ने बज्रनाभ को जो है भगवान के समय के सब चिन्हों को बताया। तो सांडिल्य ऋषि के बताए अनुसार जो है बज्रनाभ के द्वारा जो है ब्रजमंडल का पुनः विकास कराया गया। बज्रनाभ जी ने भगवान के जो है स्मरण में एक एक लीला स्थलियों को सांडिल्य ऋषि के मार्गदर्शन में खोजा और वहाँ एक एक चिन्हों को स्थापित कराया और आसपास के जो है राज्यों से सब लोगों को बुलाया और परीक्षित के माध्यम से आर्थिक अनुदान देकर पूरे ब्रज 84 को उसको पुनः बसाया। तो भगवान के जाने के बाद ब्रजनाभ के द्वारा जो है ब्रजमंडल की पुनः स्थापना की गई। तो ब्रजनाभ के द्वारा जो है सैकड़ों मंदिरों और लीला स्थलियों का विकास किया गया, स्थापित किया गया। उसमें से जो है 8 प्रमुख हैं। कितने प्रमुख हैं? 8 प्रमुख। 8 प्रमुख हैं। 4 देव, 2 नाथ, 2 गोपाल बखान, वज्रनाभ प्रगट करी, साक्षात कृष्ण जान। कि बज्रनाभ ने जो है 4 गोपाल, 4 देव, 2 गोपाल और 2 नाथ जी को जो है प्रकट किया। तो हे भगवान, ये 4 देव, 2 गोपाल और 2 नाथ जो हैं साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप माने गए हैं। तो ये 4 देव कौन कौन से हैं जो श्री बज्रनाभ के द्वारा स्थापित और आज भी अभी भी हैं? तो हे भगवान, 4 देव में जो है मथुरा में जो जिनके द्वारा जो है बज्रनाभ के द्वारा स्थापित करी गई थी, उन्हें हम श्री केशव देव कहते हैं। क्या कहते हैं? और वृंदावन में जो है जो स्थापित किए गए वो श्री गोविंद देव कहलाए। क्या कहलाए? गोविंद देव। श्री गोविंद देव। अब थोड़ा आगे जाते हैं तो जो है वृंदावन से करीब 40 किलोमीटर, मथुरा से 30 किलोमीटर आगे जाएं तो गिरिराज जी दिख रहे हैं। तो गिरिराज जी में जो है जिस देव की स्थापना करी गई वे जो है हर देव कहलाए। क्या कहलाए? हर देव। श्री हरदेव कहलाए। और बलराम जी के जो स्थान है उस जगह पे जिनकी स्थापना की गई वे श्री बलदेव कहलाए। क्या कहलाए? तो 4 देव हो गए। कौन कौन से? मथुरा में कौन? श्री केशव देव, वृंदावन में श्री गोविंद देव, गिरिराज जी में हरदेव, हरिदेव, और जो है दाऊ जी का जो स्थान है वहाँ बलदेव। तो ये 4 देव हो गए और 2 गोपाल। कितने गोपाल? 2 गोपाल। 2 गोपाल। तो एक गोपाल तो अभी सब जाते हैं, एक साक्षी गोपाल अब जो वर्तमान में कहाँ है? उड़ीसा में पुरी के पास। और दूसरे मदन गोपाल। कौन कौन से गोपाल? साक्षी गोपाल, मदन गोपाल। साक्षी गोपाल और मदन गोपाल। और 2 नाथ, एक हो गए गोपीनाथ। कौन कौन से नाथ? गोपीनाथ। और एक हो गए श्रीनाथ। श्रीनाथ जी के नाम सुने हैं सबने? जी। तो श्रीनाथ जी वर्तमान में कहाँ चले गए हैं? नाथ नाथ द्वारा। तो हे भगवान, इस प्रकार से 4 देव, 2 नाथ, 2 गोपाल जो है मुख्य जो है भगवान के द्वारा जो है स्वप्न आदेश के माध्यम से जो बज्रनाभ जी के द्वारा प्रकट कराया गया, जो भगवान का जो है मूल स्वरूप माना गया। बज्रनाभ जी के द्वारा पुनः जो है मथुरा के बाद गोकुल, फिर वृंदावन, फिर जो है डीन
उसे पुराने समय में दीर्घपुर कहा जाता था, फिर गिरिराज जी, फिर नंदगांव, फिर बरसाना। इस प्रकार से जितनी 84 कोस जो है ब्रज था उनका जो है पुनर्स्थापना किया गया। फिर बज्रनाभ के द्वारा परंपरा चलते गई। तो हे भगवान, आने वाले समय में जो है इस भारतवर्ष में अनेक आक्रमण हुए। भारतवर्ष में अनेक आक्रमण हुए। आक्रमणकारियों के द्वारा भारत में यवन आए, मलिक आए, हूण आए, शक आए, मुगल आए, पठान आए, अंग्रेज आए। तो इस प्रकार से जो है इनके द्वारा भारत के प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को नष्ट किया जाने लगा। और देखते देखते जो है जो समय आता है औरंगजेब का, किसका? औरंगजेब का। 1650 के आसपास की घटना है। तो औरंगजेब के द्वारा जो है पूरे के पूरे भारतवर्ष के जितने भी सांस्कृतिक और धार्मिक जो निशानियाँ थी, जो स्थल थे, सबको ध्वंस किया जाने लगा। काशी विश्वनाथ को जो है ध्वस्त कर दिया गया। उसी क्रम में जो है एक बार औरंगजेब अपने आगरा के महल में था, तो उसने देखा कि जो है उसके महल में ऊपर जाके देखता है तो उसे जो है बड़ी दूर से जो है बड़ी एक प्रकाश दिखाई पड़ती है। तो उसने अपने जो है पूछा सलाहकार से कि प्रकाश किसका है। तो उन्होंने बताया कि जो है हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है जिसे वृंदावन कहते हैं। अच्छा, तो वृंदावन में जो है एक मंदिर है, वह मंदिर 7 मंजिला है। तो 7वें मंजिल के शिखर पे जो है घी का दीपक जलाया जाता था और उस दीपक की रोशनी जो है इतने दूर आगरा तक जाया करती थी। तो यह देख के जो है वह आग बबूला हो जाता है, उसे ध्वस्त करने का जो है आदेश दे देता है। तो हे भगवान, इस प्रकार से जो है उसकी सेना जब जो है वृंदावन के पास पहुंचती है, तब वहाँ के पुजारियों के द्वारा, गोस्वामियों के द्वारा यह निश्चित किया गया कि मंदिर तो टूटना निश्चित है। मंदिर तो टूटा तो आज नहीं कल किसी के द्वारा स्थापित कर दिया जाएगा, लेकिन जो गोविंद देव जी हैं वे तो साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं। इनको अगर कुछ हो गया तो दोबारा कलयुग में नहीं मिल पाएंगे। तो फिर पुजारियों ने क्या किया कि जो है सबसे पहले जो है बगल में जो है गोविंद देव मंदिर के पीछे में वृंदावन में जाके देखें तो एक कुआं दिखाई पड़ रहा है। उस कुएं में 7 दिनों तक छुपा के रखें। उसके पश्चात फिर जो है गोविंद देव जी को फिर कहाँ ले गए? जयपुर ले गए। कहाँ ले गए? जयपुर ले गए। जयपुर राजा जय सिंह के द्वारा स्थापित नगरी है। तो राजा जय सिंह जो है भगवान के परम भागवत हैं। तो उन्होंने जाके जय सिंह से निवेदन किया कि महाराज जो है बड़ी स्थिति खराब चल रही है, हम आपके आश्रय में आए हैं, क्योंकि राजपूतों के पास जो है इन आक्रमणकारियों का बस नहीं चलता था, तो राजस्थान मेवाड़ जाने की हिम्मत नहीं करते थे। तब जय सिंह ने जो है बड़े हाथ जोड़ के सबको उत्तर दिया कि जो है गोविंद देव तो हमारे जो है कुल देवता हैं। आज जो कुछ भी हमारा गोविंद देव जी के चलते हैं, तो गोविंद देव आज से यहाँ के राजा हुए, मैं उनका सेवक दीवान हुआ। तो अपने महल को जो है तुरंत उसने खाली करवा दिया और अपने महल में जो है गोविंद देव को स्थापित कर दिया। और महल के सामने जो खाली जगह थी वहाँ उसने जो है अपने रहने की जो है इस प्रकार से व्यवस्था करी, ताकि दिन रात आते जाते उठते बैठते समय जो है गोविंद देव का दर्शन करता रहे। तो हे भगवान, तब से लेके आज तक जो है मूल गोविंद जी का जो विग्रह है वह जो है राजस्थान जयपुर के राजमहल में आज भी स्थापित है। कोई आज भी जाके उनका दर्शन आज भी अभी भी कर सकता है। तो हे भगवान, तो ये गोविंद देव जी का जो प्रागट्य है, यह गोविंद देव जी का प्रागट्य बज्रनाभ जी के शरीर छोड़ने के बाद धीरे धीरे जो है ब्रज पुनः जो है उजाड़ हो गया। आज से 550 वर्ष पूर्व जो है पूरा मथुरा वृंदावन जो है पूरा का पूरा जो है गिरिराज जी, बरसाने, नंदगांव के बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि आक्रांताओं के आक्रमण के कारण लोग पुनः छोड़ के चले गए और यह पुनः जगह जो है केवल झाड़ियों के द्वारा, वन पशुओं के द्वारा केवल जो है इस प्रकार से जो है रहा जाने लगा। तो यह जगह पुनः सूनी हो गई। तो हे भगवान, तो फिर गोविंद देव जी को किसने जो है पुनः प्रकट किया और 6 देवों को पूरा किसने प्रकट किया? तो इस प्रकार से जो है आपका जो है भगवान का एक अवतार जो है पुनः जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, किस रूप में हुआ? चैतन्य महाप्रभु। हमने सुना था कि जो है कलकत्ता से जो है करीब 125 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है जिसे हम मायापुर नवद्वीप के नाम से जानते हैं।
तो आज से 550 वर्ष पूर्व जो है राधा और कृष्ण का जो युगल अवतार, जिसे हम चैतन्य महाप्रभु जो है निताई गौरांग के नाम से भी जानते हैं, उस जगह पे हुआ। तो महाप्रभु करीब 22 वर्ष की अवस्था पे जो है संन्यास लेके पहले जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। जगन्नाथपुरी से उसके पश्चात 2 वर्ष का भारत भ्रमण करते हुए वह जो है फिर कहाँ आते हैं, वृंदावन आते हैं। कहाँ आते हैं, वृंदावन। श्री वृंदावन आते हैं। उस समय पूरा वृंदावन में केवल जो है पूरे ब्रज में निशानी के नाम पे केवल 2 चीज़ें थी, एक यमुना जी और दूसरा जो है गिरिराज जी। और बाकी चिन्ह स्थलियों के बारे में जो है जो बज्रनाभ के द्वारा स्थापित था वह जगह पुनः जो है विलुप्त हो गई थी। तो इस स्थिति को देख के जो है महाप्रभु बड़े दुखी हो जाते हैं। महाप्रभु वृंदावन में इमली तला, एक इमली का जो पेड़ है, इमली माने इमली, तला माने नीचे तल, तो इमली के पेड़ के नीचे जो है उसी जगह उन्होंने निवास किया। तो इमली तला वह जगह है जिस जगह पे द्वापर में जो है राधा और कृष्ण ने, भगवान और श्री राधा जी ने दोनों ने मिलकर अपने हाथ से इमली का पेड़ लगाया था। और कालांतर में उसी जगह पे भगवान का रास हुआ करता था। भगवान की अनेकों अनेक लीलाओं की साक्षी जो है वह इमली का पेड़ आज भी मौजूद है। आज भी कोई जाके उस चीज़ का दर्शन कर सकता है। तो महाप्रभु जो है इमली तला जो है उस इमली के पेड़ के नीचे जो है रहा करते थे और ध्यान की अवस्था में जो है पूरे एक एक चीज़ों को उन्होंने देख लिया। महाप्रभु जी के द्वारा जो है इस प्रकार से आने वाले समय में जब ब्रज की यात्रा हुई तो उन्होंने गिरिराज जी को जो है पुनः स्थापित किया और लोगों को बताया कि गिरिराज जी हैं। तो महाप्रभु के द्वारा जो है आज से 525 वर्ष पूर्व जो है गिरिराज जी की फिर से स्थापना हुई। उन्होंने फिर से उनका परिक्रमा करके विधान बताया। और गिरिराज जी के बगल में जो 2 पोखर दिखाई दे रहे हैं जिसे हम राधा और श्याम कुंड कहते हैं, महाप्रभु ने जो है इनकी खोज करके हमें प्रदान किया, जिसे हम राधा और श्याम कुंड कहते हैं। इसके पश्चात जो है महाप्रभु अपनी माता को जो है वचन दे चुके थे कि मैं जो है पूरे समय जो है जगन्नाथपुरी रहूँगा। तो वे जगन्नाथपुरी वापस आ जाते हैं। लेकिन जो है ब्रजमंडल के जो है बाकी चीज़ों के विकास और उद्धार के लिए उन्होंने अपने 6 शिष्यों को भेजा। कितने? 6 शिष्यों को भेजा। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल दास रघुनाथ। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल दास रघुनाथ। तो जो है सबसे पहले क्रम में रूप गोस्वामी आए। कौन आए? रूप गोस्वामी आए। उसके पश्चात सनातन गोस्वामी आए। उसके पश्चात गोपाल कृष्ण भट्ट आए। उसके पश्चात जो है हम देखते हैं कि गोपाल कृष्ण भट्ट आए, फिर रघुनाथ दास आए, फिर जो है आखिरी में जीव गोस्वामी रहे। तो ये जीव गोस्वामी वही हैं जब हमने पिछले बार मीराबाई जी की कथा सुनी थी, तो मीराबाई जो सत्संग के लिए जिन्हें अपना शिक्षा गुरु धारण करी थी, ये वही जीव गोस्वामी हैं। तो रूप सनातन सगे भाई। रूप और सनातन कौन है? सगे भाई। सगे भाई। और कहाँ के हैं? बंगाल के हैं। कहाँ के हैं? बंगाल, कलकत्ता के पास के हैं और सगे भाई हैं। और उस समय बंगाल में नवाब हुसैन का जो है इस प्रकार से शासन चला करता था। रूप और सनातन जो है, सनातन बड़े भाई थे, रूप जो है छोटे भाई थे। तो एक जो है उनके राज्य का जो है प्रधानमंत्री था, एक वित्त मंत्री था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि जो है महाप्रभु का जो है आगमन हो चुका है, चैतन्य महाप्रभु आ चुके हैं, तो उनके मन में पिछले जन्म की जो है विरह की ज्वाला इस प्रकार से उठने लगी। क्योंकि रूप सनातन पिछले जन्म के जो है भगवान के समय के जो है राधा जी की मंजरियाँ हैं। कौन है? राधा जी की मंजरियाँ। रूप जो है रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं। राधा जी की सखियों के बारे में भी हम सुनने वाले हैं। राधा जी की 8 सखियाँ हैं। कितनी सखियाँ हैं? 8 सखियाँ हैं। का दो का नाम बताओ भाई। ललिता, ललिता रूप मंजरी, विशाखा, चित्रा, चित्ररेखा, इंदु विद्या, भूदेवी और सुदेवी।
राधा जी की 8 सखियाँ जो उनकी सेवा के लिए हैं, और प्रत्येक सखियों की सेवा के लिए 8 सखियाँ जिसे मंजरी कहते हैं, और प्रत्येक मंजरी की सेवा के लिए 8 सखियाँ जिसे हम दासी कहते हैं, और प्रत्येक दासी की सेवा के लिए पुनः 8 सखियाँ जिसे हम जो है किंकरी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है उनकी एक सेवा का जो मंडल रहता है उसे अष्टकमल दल के रूप में जाना जाता है। तो रूप गोस्वामी जो है राधा जी की जो है मंजरी है, जिसे हम जो है रूप मंजरी कहते हैं। सनातन गोस्वामी राधा जी की जो प्रिय मंजरी थी जिसे हम लवंग मंजरी कहते थे। क्या नाम है? लवंग मंजरी। जीव गोस्वामी जीव मंजरी आने वाले जो है कथा में हम और विस्तार से सुनेंगे। तो रूप सनातन दोनों सगे भाई पश्चिम बंगाल में जो है नवाब हुसैन के जो हैं एक प्रधानमंत्री है, एक वित्त मंत्री हैं। तो जैसे उन्हें जो है पता चला कि उनके गांव में जो है महाप्रभु पधारे हैं। कौन पधारे हैं? महाप्रभु पधारे हैं। तो उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति के कारण अत्यंत भाव आ जाता है, और भाव आने के कारण क्या होता है कि दोनों सगे भाई जो है अपना सनातन का वेश धारण करके अर्थात धोती कुर्ता धारण कर लेते हैं, सिर में लकड़ी का गट्ठा धारण कर लेते हैं, और गले में एक कुल्हाड़ी लटका लेते हैं, और मुंह में तिनका चबाते हुए जो है और केवल महामंत्र का जाप करते हुए दोनों सगे भाई सिर में जो है लकड़ी का गट्ठा है, गले में एक छोटी कुल्हाड़ी को लटकाए हैं रस्सी से, और मुंह में तिनका दबाते हुए महाप्रभु के पास जो है जो स्वयं प्रधानमंत्री और दूसरा वित्त मंत्री है कलकत्ता पश्चिम बंगाल का, पूरे के पूरे बंगाल का, महाप्रभु के पास इस प्रकार से महामंत्र का जाप करते हुए उनके दर्शन को जा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे उन्होंने महाप्रभु को देखा उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति याद आ गई। अरे रे, तो महाप्रभु के रूप में साक्षात जो है राधा कृष्ण विराजमान है। तो उन्हें देख के पूर्व जन्म की स्मृति याद आ गई, और देखते देखते भड़ाम से जो है उनके चरणों में गिर जाते हैं। महाप्रभु ने देखा, अरे ये तो रूप मंजरी है, ये तो जो है लवंग मंजरी है। महाप्रभु ने उन्हें दोनों को जो है अपने हाथों से उठा के आलिंगन किया, और जो है उनका जो है पुराना नाम जो है रूप और सनातन का जो है नाम, वास्तविक नाम, एक का नाम अमर सिंह था और एक का नाम संतोष, एक का नाम अमर और दूसरे का नाम संतोष था। तो जैसे महाप्रभु ने उन्हें गले लगाया और गले लगा के कहा, अरे रूप और अरे सनातन, तुम लोग इतने दिनों से कहाँ थे? जैसे महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु के चरणों में पुनः लिपट के दोनों भाई रोने लग गए, और महाप्रभु से बार बार जो है शरणागति की इस प्रकार से याचना करने लग गए। महाप्रभु दोनों को उठाते हैं, गले लगाते हैं, और जो है एक का नाम रूप रखते हैं और एक का नाम सनातन रखते हैं। तो हे महाप्रभु, आपने जो है एक का नाम रूप क्यों रखा? महाप्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे भाई, जो है कोई व्यक्ति किसी के पास सबसे पहले जो है उसके आचरण को देख के उसके पास नहीं जाता, उसके स्वरूप को, रूप को देख के उसके पास जाता है, उसके बाद उसके आचरण उसे प्रभावित करते हैं। तो उसी प्रकार से वृंदावन मेरे जाने के पश्चात जो है पूरी तरीके से विजाड़, वीरान और कुरूप हो गई थी। तो यह जो मेरा बालक है, इस मेरे वृंदावन को, ब्रज को जाके संवारेगा, उसके रूप को निखारेगा। इसका नाम क्या होगा? रूप गोस्वामी। अच्छा, तो महाप्रभु आप जो है बड़े भैया का नाम सनातन क्यों रखे?
तो महाप्रभु हंसते हुए कहते हैं, देखो भाई, कालांतर के प्रभाव से हमें काल के प्रभाव को स्वीकार करना पड़ेगा। हर युग की अलग अलग मर्यादा रहती है, लेकिन जो है हम जितने भी अपने आधुनिकता को स्वीकार करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी परंपरा को, अपनी जो है सनातन की परंपरा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम शिक्षा जिस पद्धति से ग्रहण करें, लेकिन हमारी परंपरा में घर के अंदर कौन सी शिक्षा होनी चाहिए? सनातन की शिक्षा। बच्चों के साथ आसपास में हमें कौन सी शिक्षा की बात करनी चाहिए? सनातन की शिक्षा। तो यह जो अमर दिखाई पड़ रहा है, यह मेरी सनातन की शिक्षा को, कृष्ण शिक्षा को, कृष्ण प्रेम को पूरे जगत में विस्तार करेगा, इसलिए इसका नाम सनातन होगा। तो इस प्रकार से रूप और सनातन को जो है महाप्रभु के द्वारा दीक्षित किया गया, नाम दान दिया गया, और तब से जो है रूप और सनातन के मन में अब जो है कोई प्रधानमंत्री और कोई वित्त मंत्री के पद का दोनों जो है त्यागपत्र दे देते हैं, और रूप गोस्वामी तो उसी समय छोड़ के वृंदावन की ओर निकल जाते हैं। हुसैन को, जो नवाब हुसैन को जब पता चलता है हुसैन शाह को, तो सनातन गोस्वामी के पास आता है और बोलता है कि सनातन जी जो है आप मेरे साथ उड़ीसा चलिए। बोले क्यों? बोले मुझे उड़ीसा में आक्रमण के लिए जाना है। तो सनातन गोस्वामी ने मना कर दिया। बोले अभी तक मैं आपका नमक खाता था महाराज, लेकिन आज से मैं जो है कृष्ण नाम का अमृत पा गया हूँ, अब आपके साथ नहीं जाऊँगा। बोले क्यों? कि बोले आप जाओगे तो रास्ते में गौ हत्या करोगे, उसके पश्चात जो है मंदिरों को तोड़ोगे, और जो है सज्जन व्यक्तियों को आप सताओगे, नारियों पे, महिलाओं पे अत्याचार करोगे, तो मैं अब आपका साथ नहीं दे सकता। आपका और मेरा साथ अब पूरा हो गया। तो सनातन जी को जो है हुसैन के द्वारा जो है जेल में बंदी बना दिया गया। तो जेल में जब बंदी हुए तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ का जो है जेलर था, उस समय प्रधानमंत्री के पद में रहते हुए उन्होंने उनके ऊपर बहुत उपकार किए थे। तो जेलर को उन्होंने जो है अपनी बात से और कुछ इस प्रकार से व्यवस्था करके, आर्थिक व्यवस्था करके जो है जेलर उन्हें छोड़ देता है। तो देखते देखते पहले रूप जो है सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं? वृंदावन पहुँचते हैं। वृंदावन सबसे पहले कौन पहुँचे? रूप पहुँचे। उसके पश्चात सनातन जी पहुँचे, और दोनों भाई वृंदावन में आके मिलते हैं। कहाँ आके मिलते हैं? वृंदावन में आके मिलते हैं। तो हे भगवान, दोनों भाई वृंदावन आ गए हैं, यमुना जी के किनारे रह रहे हैं, और वृंदावन में कुछ भी नहीं। वृंदावन में केवल यमुना जी के अलावा कुछ भी लीला स्थली नहीं, कोई व्यक्ति रहने वाला नहीं, और शाम होते ही जो है वन्य जो है पशु पक्षियों का डेरा, और जो है चोर लुटेरों का आतंक, और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अपने गुरु का आशीर्वाद, गुरु ने उन्हें 4 चीज़ों का आशीर्वाद दिया था। महाप्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और 4 चीज़ों की आज्ञा करी थी कि हे रूप सनातन, तुम जो है जाके पूरे ब्रजमंडल का जो है एक एक लीला स्थली की, मेरे द्वारा जो है द्वापर में जितनी भी लीलाएं करी गई थी, एक एक जगह के जो है लीला स्थली का जाके तुम जो है मेरे आशीर्वाद से एक एक लीला स्थली को प्रकट कर देना। अच्छा महाप्रभु, दूसरी आज्ञा क्या है? दूसरी आज्ञा यह है कि जितने भी हमारी परंपरा के शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में जो कृष्ण प्रेम का जो तत्व है, वह कलयुग के प्राणियों के लिए और सरल शब्दों में जो है उनके लिए तुम उन्हें जो है भाषा में अनुवाद करके उनके लिए सुलभ बना देना। अच्छा महाप्रभु, और क्या आज्ञा है? मेरे जितने भी जो है शिष्य आएंगे उनके लिए तुम जो है रुकने की और सब प्रकार की व्यवस्था कर देना। अच्छा महाप्रभु, और क्या आज्ञा है? चौथी आज्ञा कि तुम जो है मन वचन कर्म से केवल और केवल जो है कृष्ण प्रेम में डूबे रहना, उसके अलावा संसार को बिल्कुल याद नहीं करना। तो महाप्रभु, ये चारों चीज़ें तो आपकी कृपा के बगैर नहीं हो सकती। तो महाप्रभु ने जो है अपने प्रिय रूप और सनातन को जो है आशीर्वाद प्रदान किया कि चारों चीज़ें जो है मेरी कृपा से तुम्हें सुलभ हो जाएंगी। तो वृंदावन दोनों भाई आ जाते हैं, न रुकने का, न खाने पीने का, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। यमुना जी के किनारे जो है एक छोटी सी घास फूस की कुटिया बना के रहने लग गए। यमुना जी का जल पी के रहने लग गए, क्योंकि यमुना जी के आसपास तो कोई था ही नहीं।
एक हफ्ते में जब उन्हें अत्यंत भूख सताती थी तो मथुरा जी चले जाते थे। कहाँ जाते थे? मथुरा जी। मथुरा जी जाते थे। तो मथुरा जी में जो है उस समय सबसे ज़्यादा वहाँ मथुरा जी में लोग रहा करते थे। तो मथुरा जाने के बाद मधुकरी अर्थात जो है 3 घर में भिक्षा मांगते थे, तो भी जो है सूखी जो रोटी मिलती थी उसे ला के जो है रख लेते थे, और सूखी रोटी को रखने के पश्चात यमुना जी के किनारे रेती में गाड़ दिया करते थे, और प्रत्येक दिन दोनों भाई एक एक रोटी पाया करते थे। गड्ढे से एक रोटी सूखी रोटी निकालते थे और जो है उसे यमुना जी के उस प्रकार से जल में गीला करते थे, और जो है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है बोलते हुए भगवान को भी भोग लगाते थे और स्वयं भी पाया करते थे। तो कथा बताती है कि कभी हफ्ते में कभी 10 दिन में मात्र एक बार मथुरा जाके केवल जो है इस प्रकार से मधुकरी किया करते थे। देखते देखते कुछ दिन बीत गए, उन्हें भगवान के कुछ लीला स्थली का जो है पता नहीं चल रहा था। तो एक दिन भगवान की प्रेरणा हुई, भगवान ने उन्हें रात को स्वप्न आदेश कर दिया, करे रूप सनातन तुम एक काम करो, जाके वराह पुराण ले आओ मथुरा जी से। कौन सा पुराण? वराह पुराण। जिस प्रकार से बहुत से पुराण हमने सुना है वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए हैं, श्रीमद् भागवत पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, उसमें नारद, तो उसमें जो है एक पुराण है श्री वराह पुराण। तो अच्छा महाप्रभु जी वराह पुराण क्या है, इससे क्या होगा? तो महाप्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जब सतयुग में इस पृथ्वी को जो है हिरणाक्ष नाम के दैत्य ने पूरे पृथ्वी को इस प्रकार से जो है अपने वश में कर दिया था, हाहाकार मच गया था, तो मेरा एक अवतार हुआ था, और उस अवतार में जो है वराह का रूप लेके आया था मैं, और पृथ्वी को मैंने जो है उस हिरणाक्ष नाम के जो है दैत्य से बचाया था। तो उस समय पृथ्वी देवी शरीर धारण करके मुझसे जो है पूछती हैं कि हे भगवान, आपने मेरे को इस प्रकार से मुझे मेरी रक्षा करी, तो आने वाले समय में आपके कौन कौन से अवतार होंगे और आपके कौन कौन से धाम होंगे उसके बारे में मुझे बताएं। तो मैंने जो है हे रूप सनातन, मैंने जो है भूदेवी को अर्थात पृथ्वी देवी को आने वाले समय में जो है एक एक चीज़ों के बारे में बताया। उसमें ब्रजमंडल भी आता है। क्या आता है? ब्रजमंडल आता है। तो तुम जाके वराह पुराण ले लो और वराह पुराण का अध्ययन करो, और वराह पुराण में मैंने सब कुछ बता दिया था भूदेवी को, पृथ्वी देवी को, कि जो है यमुना जी से इतने गज की दूरी पे मेरा जो है ये स्थल होगा, इतने दूरी पे ये होगा। तो तुम जाके जो है वराह पुराण के हिसाब से जो है उसे साक्षात मेरा वांग्मय स्वरूप मानना, और उनके बताए गए निर्देशों के हिसाब से एक एक लीला स्थली की खोज कर लेना, तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो रूप और सनातन जो हैं अब क्या करते हैं, वराह पुराण ले आते हैं। वराह पुराण का जो है इस प्रकार से अध्ययन करने लग गए। अच्छा भैया, ये तो जो है हमें तो दिखाई पड़ रहा है कि जो है इस जगह पे योग पीठ हुआ करता था। अच्छा, तो जो है हे सूत जी, ये योग पीठ किसे कहते हैं? योग पीठ किसे कहते हैं? तो जो है सूत जी सौनक जी को बता रहे हैं, श्री सुखदेव जो है परीक्षित को बता रहे हैं, और वेद व्यास जी सुखदेव को बता रहे हैं, और वेद व्यास जी को नारद जी बता रहे हैं, और नारद जी को सुख सनकादि सनंदन ऋषि कुमार बता रहे हैं, और जो है इन चारों ऋषि कुमारों को ब्रह्मा जी बता रहे हैं, और ब्रह्मा जी को श्री हरि बता रहे हैं। अर्थात भगवान ही अपनी कथा खुद बता रहे हैं। तो हम जो कथा सुन रहे हैं इसकी इस प्रकार से क्रमावली है। किस प्रकार से? भगवान की जो कथा है, भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट किया, चतुर्श्लोकी भागवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? चतुर्श्लोकी भागवत। ब्रह्मा जी ने अपने बारे में जो है भगवान ने, श्री हरि ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में जो है अपने ज्ञान को प्रकट किया, जिसे हम चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा जी ने उस जो है ज्ञान को जो है हे भगवान 4 ऋषि कुमारों को प्रकट किया, सनक सनकादि सनंदन ऋषि कुमार। इन चारों ऋषि कुमारों ने इस ज्ञान को नारद जी को प्रकट किया, और नारद जी ने इस ज्ञान को वेद व्यास जी को बताया, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को बताया, और सुखदेव ने परीक्षित को बताया, सुखदेव को शिष्य सूत हुए, सूत जी ने सौनक जी को बताया। तो इस प्रकार से परंपरा आज तक अभी तक चले आ रही है। इसे हम गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं।
क्या परंपरा? गुरु शिष्य परंपरा। इसमें आदि जो है, गुरु जो है, आखिरी में जो है श्री हरि हैं। अभी सावन के समय हम सुन रहे थे तो वही श्री हरि अब क्या हो गए थे? महादेव हो गए थे। तो आदि में जिस परंपरा में जो है आखिरी तत्व जो है केवल जो है राम कृष्ण भगवती महादेव हो और उसी गुरु शिष्य को स्वीकार करना चाहिए, बाकी की ओर जो है आँख और कान बंद कर लेना चाहिए। तो यह गुरु शिष्य परंपरा है। इसीलिए श्लोक में क्या आता है? कौन सा श्लोक आता है? सीता राम समारंभात नाथ यामुन मध्यमाम अस्मादाचार पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आदि शंकर मध्यमात नाथ शंकर मध्यमात जो है इस प्रकार से महादेव से प्रारंभ हुई और शंकराचार्य तक आए। अस्माद आचार पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो जो महादेव की जो परंपरा है उसे हम शैव परंपरा कहते हैं। श्री हरि की परंपरा है उसे हम वैष्णव परंपरा कहते हैं। विष्णु जी से क्या हुआ? वैष्णव। और शिव जी से क्या हुआ? शैव। ठीक है। और जो है भगवती से क्या हुआ? क्या हुआ? शक्ति और शाक्य। नहीं समझ में आ गया? इस प्रकार से भारत की ये सनातन की परंपरा है। तो जिस परंपरा के मूल में राम कृष्ण भगवती महादेव हो और उन्हीं की बात होती हो, हमें उसी परंपरा को स्वीकार करना चाहिए, उसी परंपरा के गुरु और शिक्षा गुरु का आश्रय लेना चाहिए, अन्यथा हमें आँख और कान बंद कर लेना चाहिए। तो हे परीक्षित, इस प्रकार से जो है वराह पुराण का आश्रय लेके रूप और सनातन जो है यमुना जी के किनारे कि यमुना जी के जो है बांस लेते थे लोग। क्या लेते थे? बांस। पहले जो है लंबाई चौड़ाई नापने का क्या माध्यम हुआ करता था? बांस। गज बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? गज। इतने गज का बांस, इतने गज की दूरी पे ये स्थान होगा, उस स्थान होगा। तो 2-3 दिन हो गया खोजते खोजते, योग पीठ नहीं मिला। तो दोनों भाई जो है भगवान को याद करते हुए पुनः जो है ध्यान में बैठे हैं कि महाप्रभु जो है योग पीठ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। तो यह ध्यान करते करते उन्हें नींद आ जाती है। नींद में रूप देखते हैं, रूप देखते हैं कि जो है कृष्ण प्रकट हो गए और बोलते हैं कि अरे रूप, ये बगल की जगह जो दिखाई पड़ रही है, अच्छा भगवान, उस जगह पे जाना और देखना कि एक टीला दिखाई पड़ रहा है, उस टीले के ऊपर जाना और उस जगह पे देखना कि गौ माता आएगी और वहीं अपने दूध को पधरा देगी। तो उस जगह को तुम जो है खुदाई करवाना और वहाँ तुम्हें योग पीठ के दर्शन होंगे। तो सवेरे उठते हैं, तो सवेरे उठने के पश्चात जो है थोड़ी देर पे उनके पास जो है एक बालक आ जाता है। बालक रूप गोस्वामी को बोलता है कि महाराज जो है आप योग पीठ को खोज रहे क्या? बोले हाँ, योग पीठ को खोज रहा हूँ। तो चलो मेरे साथ चलो। तो बालक का हाथ पकड़ के रूप सनातन जो है टीले पे पहुँच जाते हैं और टीले पे जाके देखते हैं गौ माता एक टीले के ऊपर जो है अपने दूध को इस प्रकार से उस जगह का जो है अभिषेक कर रही थी। गांव वालों को बुलाए, साधु संत को बुलाए और भगवान का नाम लेके उस जगह का जैसे खुदाई करना चालू करे तो देखते देखते जो है सबसे पहले भगवान के मुकुट के दर्शन हुए। मुकुट को किनारे करे तो देखते हैं कि भगवान के बाल दिखाई पड़ रहे हैं। उसके पश्चात हाथ से खुदाई करने लगे तो देखते हैं भगवान का जो है अब मोर मुकुट दिखाई पड़ा, फिर बाल दिखाई पड़े, अब बांसुरी के दर्शन हो रहे हैं। उसके पश्चात भगवान के एक एक अंग प्रत्यंग के दर्शन हो रहे हैं। जब पूरा उन्होंने जो है आसपास के जगह को साफ किया तो देखते देखते भगवान का जो है एक श्री विग्रह प्रकट हो गया। और जो श्री विग्रह प्रकट हुआ उसे हम जो है श्री गोविंद देव कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री गोविंद देव। श्री गोविंद देव कहते हैं। थोड़ा और सफाई करने लग गए और सफाई करने लग गए तो देखते हैं तो क्या कि एक अष्ट कमल दल के जो है एक स्वरूप में राधा और कृष्ण बीच में विराजमान है
उनके चारों तरफ 8 सखियां हैं, उन सखियों के साथ में 8 मंजरी है, फिर प्रत्येक मंजरी के पीछे 8 किंकरी है, उनके पीछे फिर 8 दासी है। तो इस प्रकार से अष्टकमल दल की आकृति लिए हुए योग पीठ के दर्शन हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि रात को जो स्वप्न दिए थे वही भगवान आज ग्वाले के रूप में आके जो है गोविंद देव के और जो है योग पीठ का जो है आज दर्शन करा है। तो जो गोविंद देव जो है, जो हजारों साल से बज्रनाभ के द्वारा प्रकट किए गए थे, आज से करीब 510 वर्ष पूर्व जो है रूप और सनातन जी के द्वारा पुनः जो दब गए थे टीले के अंदर, आज उनके द्वारा पुनः प्रकट हो गए हैं। बोलो गोविंद देव महाराज की जय। तो इस प्रकार से जो है गोविंद देव प्रकट हो गए और साथ में भगवान का योग पीठ प्रकट हो गया। तो आने वाले समय में जो है रूप गोस्वामी जो है गोविंद देव का भव्य मंदिर बनवाते हैं। तो वृंदावन में वर्तमान में 5000 से ज़्यादा मंदिरें हैं, लेकिन 550 वर्ष पूर्व पूरा वृंदावन पूरा सुनसान निर्जन पड़ा हुआ था। तो सबसे पहले रूप सनातन दोनों भाई आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, और सबसे पहले उन्होंने वृंदावन में किसे प्रकट किया? श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया। किसे प्रकट किया? श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया। तो वृंदावन का जो वर्तमान का सबसे पहला मंदिर है कौन है? श्री गोविंद देव मंदिर है। तो हे सूत जी, अभी आपने बताया कि गोविंद देव तो जयपुर चले गए और अभी बोल रहे हैं वृंदावन, ये किस प्रकार की बात हो रही है? तो इस बात को सुन के जो है मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो गोविंद देव जी का मंदिर था, पहला मंदिर था और बड़ा भव्य मंदिर था। इसकी 7 मंजिलें थी। कितने मंजिलें थी? 7 मंजिलों का मंदिर था। और जो है इसी जगह पे मीराबाई जब आई थी, हमने सुना कि चित्तौड़ से मीराबाई जब वृंदावन आई तो वृंदावन में सेवा कुंज के बगल में रहा करती थी। उस समय जो है बांके बिहारी प्रकट नहीं हुए थे बाई जी के समय। तो बाई जी रोज जो है गोविंद देव मंदिर में आया करती थी और गोविंद देव जो है महाराज का भगवान का दर्शन करके कभी अपने तंबूरे से अपने पद सुनाया करती थी। कभी उनकी 4 सखियों के बारे में हमने सुना था कि कभी उनके सखियां पद सुनाया करती थी और बाई जी नृत्य करके गोविंद देव को रिझाया करती थी। तो बाई जी के द्वारा सेवित गोविंद देव हैं। तो जैसे ही औरंगजेब का आक्रमण की खबर आई, हमने सुना कि जो है पुजारियों के द्वारा जो है गोविंद देव को कहाँ ले जाया गया? जयपुर ले जाया गया। तो वर्तमान में अगर हम आज जाते हैं तो यमुना जी के बगल में गोविंद देव जी का मंदिर है। उनके जो है करीब 4 मंजिलों को जो है ध्वस्त कर दिया गया है। 3 मंजिल का मंदिर दिखाई पड़ रहा है और 3 मंजिल का जो मंदिर है, आज वहाँ जो प्रतिमा रखी गई है गोविंद देव की, वह उनकी रिप्लिका है। उनकी जो है रिप्लिका अर्थात प्रतिमूर्ति है। मूल मूर्ति जयपुर में है और उसी की जो है शक्ल की लगभग समानांतर की जो मूर्ति है जिसे हम प्रतिमूर्ति कहते हैं, वो वर्तमान में वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर में है। तो जब आक्रमण हो रहा था तो गोविंद देव जी को जो है वहाँ से जब ले जाया गया, खुदाई और जो है इस प्रकार से तोड़ते गए तो उन्होंने फिर क्या हुआ कि सब पुजारियों के द्वारा भगवान को जो है बहुत इस प्रकार से करुण क्रंदन से पुकारा जाने लगा। तो फिर क्या हुआ, तो उस जगह पे जो है भगवान का एक स्वरूप प्रकट हुआ हनुमान जी के रूप में। हनुमान जी सिंह के संगावन दहाड़ करते हुए जो है जितने आताताई थे उनके और लपके देखते देखते कई आताताइयों को अपने मुंह में भर लिया, किसी को हाथ से मसल दिया, किसी को पैर से कुचल दिया, किसी को अपने नाखून से फाड़ दिया, किसी को चित्कार से 2 टुकड़े कर दिए, किसी को सिर को गर्दन से इस प्रकार से सिर को धड़ से अलग कर दिया। देखते देखते जो है हनुमान जी का स्वरूप जो है सिंघाड़ता हुआ दहाड़ता हुआ पूरे के पूरे मंदिर में घूमने लगा। उसे देख के पूरे आताताइयों की सेना भाग गई और दोबारा तब से लेकर आज तक उस जगह पे कोई नहीं आया। तो हे भगवान, जिस जगह पे हनुमान जी का जो रूप प्रकट हुआ था उस जगह को मंदिर के पास जाके देखते हैं तो श्री सिंह गर्जन हनुमान जी के रूप में विराजमान। कौन से हनुमान जी? श्री सिंह गर्जन हनुमान जी जो है सिंह का स्वरूप लेकर प्रकट हुए थे।
क्योंकि कृष्ण जो है, तो हे हनुमान जी, आप जो है ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो है कृष्ण जो है भगवान तो गोविंदो चले गए, तो आप उस समय उन्हें क्यों नहीं रोके। तो हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इसके पीछे दो कारण। कितने कारण है? दो कारण है। भगवान के लिए, धर्म के लिए सबसे ज़्यादा जिन्होंने जान दिया है, अपने खून को बहाया है, अपने रक्त को इस धरती माँ से जो है इस प्रकार से लाल किया है, वे वास्तविक लाल जो हैं वे राजस्थान मेवाड़ के हैं। कहाँ के हैं? राजस्थान मेवाड़ के हैं। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि उनके भक्त अपने जो है युद्ध कारणों के कारण, आक्रमणकारियों के कारण बार बार जो है वृंदावन आके दर्शन नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, भगवान ने ऐसी लीला रची कि वहाँ जो है उन्होंने खुद जो है जयपुर ले जाके उन्हें रख दिया गया। तो भगवान जो है मेवाड़ वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए, जिनका पूरा समय देश की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए बीता, तो भगवान ने क्या किया कि स्वयं उस जगह पे चले गए। अच्छा, और दूसरा कारण क्या है हनुमान जी? तो हनुमान जी ने कहा देखो भाई, भगवान का एक नाम क्या है? रणछोड़ दास। क्या नाम है? रणछोड़ हमने दास। सुना था कि मथुरा में जरासंध का 17 बार आक्रमण हुआ, 18वें बार काल यवन को लेकर आए तो भगवान जो है मैदान छोड़ के भाग गए। तो क्या नाम हो गया? रणछोड़ दास। तो भगवान का नाम क्या है? रणछोड़ दास। तो भगवान तो भागते हैं तो उसमें भी कल्याण है। भगवान अगर भाग रहे हैं तो उनके पीछे भी कोई लीला है, लेकिन भगवान भाग जाए कोई बात नहीं। भगवान की आदि शक्ति जो है, श्री जी को कोई हाथ कैसे लगा सकता है? तो भगवान की जो आदि शक्ति है, जो योग पीठ के रूप में विद्यमान है, जहाँ श्री जी अपनी शक्तियों और मंजरियों के साथ है, उस जगह पे जैसे आक्रमणकारी पहुंचने वाले थे कि हनुमान जी सिंह की गर्जना करते हुए प्रकट हो गए और सब आताताइयों को ध्वंस करते हुए, संहार करते हुए इस प्रकार से खदेड़ा कि तब से लेकर आज तक वह जगह पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो आज भी हम गोविंद देव के मंदिर जाएं तो दो दर्शन अवश्य करना चाहिए, एक योग पीठ का और एक सिंह गर्जन हनुमान जी का। अच्छा, तो इस प्रकार से जो वृंदावन के पहले प्रकट देव कौन हुए? श्री गोविंद देव महाराज हुए। तो हे भगवान, इस प्रकार से यह क्रम धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो आने वाले समय में जो है हम सुन रहे हैं कि जो दूसरे देव प्रकट होने वाले हैं वे मदन गोपाल दिख रहे हैं। कौन से गोपाल? मदन गोपाल दिख रहे हैं। उसे हम जो है आने वाली कल की कथा में सुनेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा वृंदावन जो है पूरी तरीके से सुनसान था। 550 वर्ष पूर्व महाप्रभु की असीम कृपा के कारण उन्होंने अपने 6 शिष्यों को भेजा। यह बात हम सबको याद होनी चाहिए स्मरण में, इसलिए हम इसको बार बार स्मरण करते हैं। तो सबसे पहले कौन आए? रूप और सनातन आए। तो यमुना जी के किनारे जो है रहा करते थे। हफ्ते में एक बार मथुरा में जाके, मात्र हफ्ते में एक बार में जितनी रोटी मिल जाए यमुना जी के रेत पे उसे जो है रख दिया करते थे। रोज़ एक रोटी पाया करते थे। कभी भिक्षा नहीं मिलती थी तो आधी रोटी को दोनों भाई बांट के खा लिया करते थे। और कई दिन तो कथा बताती है 3-3 दिन तक भूखे रह के और प्रसन्नता के साथ यमुना जी को जल को ग्रहण करके भगवान को याद किया करते थे। तो आज पूरा का पूरा वृंदावन और ब्रजमंडल का जो प्रकाश है, हे भगवान, इन्हीं गोस्वामियों के कारण है। रूप सनातन दास रघुनाथ, जीव गोपाल भट्ट रघुनाथ। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी, गोपाल कृष्ण भट्ट और रघुनाथ दास। तो 2 रघुनाथ हुए, एक रघुनाथ दास और एक रघुनाथ दास भट्ट, एक गोपाल कृष्ण भट्ट। और रूप और सनातन सगे भाई हैं और जीव गोस्वामी इनके भतीजे हैं। जीव गोस्वामी कौन है? इनके भतीजे हैं। माने रूप और सनातन का जो छोटा भाई था उनका लड़का कौन हुआ? जीव गोस्वामी हुआ, जो आखिरी में जो है मीराबाई के समकालीन थे। और उनकी जो है जगह कौन सी है? राधा दामोदर मंदिर। कौन सी जगह? राधा दामोदर मंदिर।
जब आक्रमण बढ़ने लग गए तो जो है धीरे धीरे हम सुनेंगे आने वाले समय में, जो मदन मोहन देव जी हैं, गोविंद देव जी के मंदिर बगल के मंदिर में जो दिखाई पड़ रहा है जगह मदन मोहन देव जी का मंदिर है, वो मदन गोपाल जी हैं। आक्रमणकारियों का जब आक्रमण रहा तो जो है बगल में राजस्थान में करौली नाम की जगह है, मदन मोहन जी जो है करौली चले जाते हैं। गोविंद देव जी जो हैं राजस्थान जयपुर चले जाते हैं। गोपीनाथ भी जो है जयपुर चले जाते हैं। राधा दामोदर भी जो है कहाँ चले जाते हैं, जयपुर चले जाते हैं। और श्रीनाथ जी कहाँ चले जाते हैं, नाथ द्वारा चले जाते हैं। और इनके पहले जो हैं साक्षी गोपाल कहाँ चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं। और उड़ीसा के पहले कहाँ जाते हैं वो, उड़ीसा में कहाँ से आए थे, उड़ीसा में कहाँ से आए थे, उड़ीसा में कहाँ से आए थे? उस समय जो है आंध्र प्रदेश जो है, अभी जो आंध्रा है, तो साक्षी गोपाल सबसे पहले हमने कथा में सुना था पिछले बार कि साक्षी गोपाल जो है आंध्रा से जो है आंध्र प्रदेश के पास जो है विजयनगर पड़ता है। विजयनगर के पास जो एक गांव था, उस जगह से जो है एक ब्राह्मण जो है भगवान के दर्शन के लिए वृंदावन आता है, तो उसकी सेवा में उसी गांव का एक और लड़का रहता है। तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने इसी मदन गोपाल जी के मंदिर के पास, जो साक्षी गोपाल जी जो वहाँ वृंदावन में रहते थे, उन्हें क्या बोला कि मैं जाके अपनी लड़की का विवाह तुमसे कर दूंगा। बाद में जाके किसी कारण से वे मुकर जाते हैं, तो गांव वाले बोलते हैं कि जिसके सामने जो है इस व्यक्ति ने तुम्हें वचन दिया था, वे अगर आ जाएंगे तो हमारी जो है बात जो है इनकी लड़की का विवाह तुमसे करा देंगे। तो अब पिछले बारी कथा सबको पता है कि साक्षी गोपाल उस लड़के के पीछे चलते चलते आंध्रा आ जाते हैं, उस गांव पे विजयनगर के पास। फिर आने वाले समय में जो पुरी का राजा था, पुरी का राजा रुद्र प्रताप, और उनका जो है पुरुषोत्तम देव नाम का जो राजा था, अपने राज्य का विस्तार करते करते आंध्रा जाता है। तो वहाँ का राजा जो है इनसे संधि कर लेता है और इन्हें क्या देता है, साथ में साक्षी गोपाल देता है। तो साक्षी गोपाल फिर आंध्र प्रदेश से कहाँ जाते हैं, पुरी के पास आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान के जो है स्वरूप पूरे भारतवर्ष में अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं जो है अपने जो है पैरों से चलते हुए अनेकों अनेक स्थान चले गए। तो कुल मिला के जो मथुरा है भगवान की सबसे प्राचीनतम जगह मानी जाती है। भगवान कृष्ण के पहले त्रेता में उसे शत्रुघ्न जी के द्वारा स्थापित किया गया, राज्य का विस्तार किया गया। उसके पहले जो है मधुप जो है दैत्य के द्वारा, और उस समय जो है ध्रुव महाराज के द्वारा जो है वह जगह जो है सेवित की गई है, और उसी जगह पे भगवान को उन्होंने दर्शन पाया था। जब भी हम वृंदावन दर्शन के लिए जाएं तो भगवान का जन्म गृह देखने के साथ में ध्रुव टीला का दर्शन करना चाहिए। किसका? ध्रुव टीला। 5 वर्ष के बालक के ऊपर भगवान कृपा कर सकते हैं, तो जो है हमारे ऊपर क्यों नहीं कर सकते? अच्छा ध्रुव महाराज आपके ऊपर कृपा करे, समझ में आता है, क्योंकि बालक का मन तो निर्मल होता है, लेकिन हमारा मन तो निर्मल नहीं है। हमारे मन में तो संसार की इतनी आधी व्याधियाँ जो हैं इस प्रकार से दौड़ रही हैं, तो हमारे ऊपर आपकी कृपा होगी कि नहीं होगी? तब जो है सूत जी महाराज जो हैं सौनक जी को और जो है सुखदेव परीक्षित को एक श्लोक बताते हैं। क्या बताते हैं? एक श्लोक बताते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया पयोपादपि साध्वी लेभे ततम धात्री उचिताम ततो अन्यम किम वा शरणम ब्रजे हम कि हे ब्रजनंदन, हे गोपाल जी, हे माधव, हे कृष्ण, मेरा मन निर्मल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं संसार में डूबा हुआ हूँ, लेकिन ये बताइए कि जो है पूतना आपके पास क्या करने आई थी? पूतना भगवान के पास क्या करने आई थी? भगवान को मारने आई थी कि भगवान का भजन करने आई थी? भगवान को मारने आई थी। तो आपने पूतना को क्या किया? तारा कि नहीं तारा? तो आपने पूतना को जो विष लगा के मारने आई थी उसे भी तारा। कंस जो आपके सगे मामा थे, आपको जो है मथुरा क्यों बुलाए थे? आपकी सेवा के लिए बुलाए थे कि आपके जो है इस प्रकार से वध के लिए बुलाए थे? वध के लिए बुलाए थे। तो आपने अपने मामा कंस जो आपको मारना चाहते थे उसको भी जाके आपने जो है उसे भी जो है सद्गति प्रदान करी। लेभे ततम धात्री उत्चाम, माने कि लेभे माने प्रदान किया, धात्री माने माँ के समान। किसके समान? माँ के समान। जो पूतना जो है आपको मारने आई थी उसे भी आपने यशोदा मैया और देवकी मैया की गति प्रदान कर दी। तो हे भगवान,
हम तो आपको देखना चाहते हैं, आपकी लीला को देखना चाहते हैं, आपकी कथा को सुनना चाहते हैं, आपके धाम की रज को माथे पे लेके लोटपोट होना चाहते हैं। तो हे भगवन, जब आप पूतना पे, कंस पे, रावण पे, शिशुपाल पे, दंतवक्र पे, कुंभकर्ण पे, मधुकैटभ पे, जब आपको जो सब मारना चाहते थे, जब आपने जो है मारने वाले को भी तार दिया, हम तो आपको पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो क्या आपकी हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी? तब जो है सुखदेव ने परीक्षित को कहा, निश्चित रूप से कृपा हो रही है परीक्षित, बिल्कुल मत घबराओ। कैसे महाराज, हम कैसे जाने कि हमारे ऊपर कृपा हो रही है? तो जो है सुखदेव ने जो है परीक्षित जी को एक सूत्र सुनाया, जिसे हम नारद भक्ति सूत्र के नाम से जानते हैं। ना हम बसामि वैकुंठे, ना योगिनां हृदय च, ना अहं बसामि वैकुंठे, ना योगिनां हृदय च, यत्र यत्र गायन्ति मद्भक्ता, तत्र तत्र तिष्ठामि नारदा, यत्र यत्र मद्भक्ता गायन्ति, तत्र तत्र तिष्ठामि नारदा। ना मैं बैकुंठ में लोगों को मिल पाता हूँ, ना मैं क्षीरसागर में मिल पाता हूँ, तो हे भगवान आप कहाँ मिलते हैं? तब नारद जी को भगवान ने कहा, यत्र यत्र गायन्ति मद्भक्ता, तत्र तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ जिस जगह पे, पृथ्वी के किसी भी जगह पे, पूरे ब्रह्मांड के किसी भी जगह पे भक्त अगर जो है पवित्र भाव से, निर्मल भाव से, केवल और केवल मेरी प्रसन्नता के लिए नारद मुझे याद करते हैं, तो मैं उस जगह पे निश्चित रूप से प्रकट हो जाता हूँ। उनके भाव के अंदर मैं प्रकट होके मैं ही सुनता हूँ और उन्हें मैं ही सुनाता हूँ। तो इस प्रकार से हे नारद जी, भगवान ही जो है हम सबके बीच में कथा अमृत के रूप में प्रकट हो चुके हैं। और इसका प्रमाण तो कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम